देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अपने पति से रिश्ते अच्छे नहीं थे। इंदिरा ने गुजराती पारसी फिरोज गांधी से शादी की थी, लेकिन उसके बाद जो हालात बने, उन्होंने दोनों के रिश्ते में खटास पैदा कर दी। इंदिरा इलाहाबाद से ही फिरोज को जानती थी, लेकिन ब्रिटेन में रहने के दौरान दोनों की अक्सर मुलाकात होती। 12 सितंबर 1912 को पैदा होने वाले फिरोज उस वक्त वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। 16 साल की उम्र में ही इंदिरा फिरोज का पहला प्रपोजल ठुकरा चुकी थी, लेकिन इसके 3 साल बाद 1936 में मां की मौत ने उन्हें बहुत उदास कर दिया। तब उन्हें फिरोज के कंधों का सहारा मिला और दोनों में करीबी बढ़ी। देहरादून जेल में इंदिरा ने अपने पिता नेहरू को फिरोज से शादी करने के अपने फैसले के बारे में बिना भावुक हुए बताया। नेहरू ने कोई तर्क करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने काफी संयम बरतते हुए इंदिरा को याद दिलाया कि डॉक्टरों ने उन्हें इतने कमजोर स्वास्थ्य के मद्देनजर प्रेगनेंसी के खिलाफ सावधान किया था। इंदिरा मानी नहीं। उन्होंने पिता से कहा कि वह चकाचौंध से दूर तनाव मुक्त जिंदगी चाहती है। शादी करना, बच्चों को पालना चाहती है और ऐसा घर चाहती है जिसमें पति हो, संगीत हो, दोस्त और किताबें हों। नेहरू यह सुनकर हैरान रह गए। अपनी डायरी में नेहरू ने लिखा है, वह इतनी अपरिपक्व थी या शायद मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए वह चीजों को सतही तौर पर देख पाती है। उसे उनकी गहराई में जाना चाहिए, इसमें वक्त लगेगा। मेरा ख्याल है कि उस पर दबाव ज्यादा नहीं है, वरना झटके लग सकते हैं। माना जाता है कि नेहरू इंदिरा और फिरोज से बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी निराशा छिपा ली थी। इलाहाबाद में 1942 में दोनों ने शादी कर ली। 1944 में इंदिरा को पहली संतान हुई, नाम रखा गया राजीव। लेकिन शादी के बाद जब इंदिरा राजनीति में सक्रिय होने लगी और पिता की सहायक की भूमिका में आ गई तो यह रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। इंदिरा की बायोग्राफी में पुपुल जयकर लिखती है, पिता की जरूरतों के मद्देनजर आनंद भवन, इलाहाबाद और पति को छोड़ पिता के पास जाकर रहने का फैसला बड़ा फैसला था। इस बीच फिरोज ने अखबार नेशनल हेरल्ड का कार्यभार संभाल लिया। इस अखबार की स्थापना 1937 में नेहरू ने की थी। पुपुल ने लिखा है कि इंदिरा से अलग होकर फिरोज लखनऊ में एक मशहूर जमींदार मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्रेम में पड़ गए। इंदिरा तक जब यह बात पहुंची, तब वो दोबारा गर्भवती थी और दिसंबर 1946 के अंत में डिलीवरी होने वाली थी। पति पत्नी के संबंध और बिगड़ते गए। दोनों राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन निजी और राजनैतिक मतभेद भी बढ़े। सितंबर 1958 में इंदिरा पिता के साथ भूटान दौरे पर गई। इंदिरा ने वर्षों बाद घर और राजनीति के तनाव से निजात पाई थी, लेकिन सफर के बीच में ही उन्हें संदेश मिला कि फिरोज को दिल का दौरा पड़ा है। जब तक इंदिरा लौटी, फिरोज खतरे से बाहर हो गए। इसके बाद दोनों में समझौता हो गया। पुरानी यादें सजीव हो उठीं। दोनों बेटों के साथ वे 1 महीने की छुट्टी पर श्रीनगर चले गए। इंदिरा ने पति की प्यार से सेवा की, लेकिन दिल्ली आते ही यह करीबी फिर दूरी में तब्दील हो गई। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर इंदिरा का नाम प्रस्तावित किया गया। फिरोज को अपने शादी के रिश्ते पर यह आखिरी प्रहार लगा। वह अपने घर में सिमट गए और प्रधानमंत्री के घर आना जाना बंद कर दिया।
2 फरवरी को 41 की उम्र में इंदिरा कांग्रेस अध्यक्ष चुन ली गई। फिरोज अपने 48वें जन्मदिन से पहले ही यानी 8 दिसंबर 1960 को चल बसे। इंदिरा भावशून्य हो गई। दोनों के कई साल लड़ते झगड़ते बीते थे, लेकिन इसके बावजूद मीठी यादें शेष थी, जिन्होंने इंदिरा को उदास कर दिया। उनकी मां की मौत के समय फिरोज ने उन्हें जो सहारा दिया, उसकी वह हमेशा एहसानमंद रही। डोरोथी नॉर्मन को उन्होंने 24 सितंबर को लिखा, क्या यह अजीब बात नहीं है कि जब आप भरे पूरे होते हैं तो हवा की तरह हल्का महसूस करते हैं, और जब खाली होते हैं तो हताशा घेर लेती है। अपने दामाद के साथ नेहरू के कभी अच्छे संबंध नहीं रहे थे। फिरोज को श्रद्धांजलि देने आए लोगों की भीड़ देखकर वह हैरान थे।